नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 85 दिन हो गए 85 डेज प्लास्टिक मुक्त माँ गंगा अभियान को, जिसमें हम लोग ने मुख्यतः रविदास घाट, अस्सी घाट, गंगा महल घाट और तुलसी घाट पे माँ गंगा के तट किनारे प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर्स को वहाँ से बिना और कलेक्ट करके उसको डस्टबिन में डंप किया। दोस्तों, मेरा यह अभियान प्लास्टिक मुक्त माँ गंगा करने का मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। ये अभियान में हमें आप सबकी सहभागिता की ज़रूरत है। यह अभियान मैं सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ, प्रेरणा देने के लिए कर रहा हूँ कि लोग प्लास्टिक वेस्ट माँ गंगा के किनारे पे ना डालें, और यदि किसी को प्लास्टिक वेस्ट दिखता भी है तो निसंकोच प्लास्टिक वेस्ट वहाँ से उठा के डस्टबिन में डंप करें। या ना सोचें कि हमारे पास ग्लव्स नहीं है या यह सेफ है कि नहीं, क्योंकि ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक हो गया यह नुकसान या सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता। आप उसके बाद हाथ धो लीजिए या सैनिटाइज कर लीजिए। और बाकी गंगा की मिट्टी और गंगा के पानी से हमें कोई नुकसान नहीं है। लोग गंगा की मिट्टी लगा के नहाते हैं, हम गंगा का जल ही पीते हैं। जैसे हम घर में अपने सफाई करते हैं बिना किसी ग्लव्स के, उसी तरह हम गंगा के किनारे प्लास्टिक वेस्ट कम से कम उठा सकते हैं और डस्टबिन में फेंक सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी गंगा तट के किनारे प्लास्टिक वेस्ट देखें उसको उठाएं और डस्टबिन में डंप करें। यह ना सोचें कि हमने नहीं फेंका है, आप करेंगे, 2 लोग और देखेंगे, वह भी इससे प्रेरणा लेके इसको करेंगे। और अगर किसी को देखें प्लास्टिक वेस्ट फेंकते हुए गंगा तट के किनारे, तो कृपया उन्हें रोकें, समझाएं कि यह सिर्फ गंगा जी के लिए नहीं, प्रकृति के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए नहीं, यद्यपि मनुष्यों के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि गंगा जी का जल ही हम पी रहे हैं और उस गंगा जी के जल से ही फसल होती है, कृषि का काम होता है। तो वो माइक्रो प्लास्टिक बन के प्लास्टिक जो है हमारे सिस्टम में घुस रहा है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, विनती है कि प्लास्टिक मुक्त माँ गंगा अभियान में सहयोग करें। धन्यवाद।